सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम देखेंगे मत्ती का 26 अध्याय और उसकी 47 आयत। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़ने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास जाकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा होना आवश्यक है कैसे पूरी होंगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ाने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तब यीशु के पकड़ाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनी इकट्ठे हुए थे। पतरस दूरी से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने के प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने अपने आप से ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे देखोगे और आकाश के बादलों से आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मारे के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह